हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन हब। सबका स्वागत है। एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कुछ प्रोविज़न्स जो हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो पार्ट 4 के बाहर हैं। पार्ट 4 के बाहर कुछ प्रोविज़न्स हैं, उसको देखेंगे। वो कौन कौन से प्रोविज़न है? बेसिकली 3 प्रोविज़न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन इनसे कई बार आया हुआ है, तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। एंड ये लास्ट पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, तो 8.4 है ये एंड लास्ट पार्ट है। एंड इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, तो 9 शुरू कर रहा हूँ मैं बहुत जल्दी। तो इसके कंप्लीशन के बाद ही 9th बना दूंगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इंडियन पॉलिटी जल्दी कवर करनी है ताकि स्पीड के साथ अच्छा कंटेंट भी आपको मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं है। बिकॉज मेरा सारा फोकस ही रहता है कि कंटेंट बढ़िया हो। देन उसके बाद स्पीडी जो है कवरेज, वो भी ज़रूरी है। तो इसके साथ नोट्स भी मिलेगा आपको, तो नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हो। जब कंप्लीट कर दूंगा पूरा कोर्स, तो जैसे इकोनॉमी मैंने किया था, इकोनॉमी में पूरा कोर्स कंप्लीटेड है एंड उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो आप बड़े आसानी से इसको पढ़ते हो और इसको रिवाइज कर लेते हो, बहुत आसानी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। 5 दिन का कोर्स ही है इकोनॉमी। अब सोचो 5 दिन में आपका यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स मैंने कवर कर दिया है। 5 दिन अगर आप एफर्ट डालते हो, लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। इतना तो एफर्ट डालना पड़ेगा, आपकी इकोनॉमिक्स 100% कंप्लीट हो जाएगी। बिकॉज ये कोर्स ही है 57 आवर्स का। एनीवे, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। पॉइंट वाइज पढ़ते हैं हम लोग। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आउटसाइड पार्ट 4, ठीक है, आउटसाइड पार्ट 4 वाला ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। एंड यस, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो मैं लीव कर रहा हूँ। बिकॉज उसमें जैसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लानिंग कमीशन एंड बहुत सारे इंडिया ने जो एक्ट पास किए हैं वो सारे एक्टेड है, वेजेस एक्ट एक्सेट्रा, बहुत सारे एक्ट हैं जो पास किए इंडिया ने। तो वो सब आई थिंक फैक्ट्स हैं एंड आप देख लेना उसको यहाँ पे एलेबोरेट करना बहुत नेसेसरी नहीं है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उसका ये नहीं है। तो उसको आप तो ऐसे भी आपने कई सारे एक्ट सुनी होंगी तो उनको पता ही होगा आपको उनके बारे में। तो ये जो 3 मैं बात कर रहा था कि 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बाहर हैं, डायरेक्टिव्स बेसिकली बाहर हैं, आउटसाइड द पार्ट 4 से बाहर हैं। वो पहला उसमें है, देख लेते हैं। पहला है क्लेम्स ऑफ एससीज, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू सर्विसेज। The claims of members of scheduled caste and the scheduled tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointment to services and post in connection with the affairs of union or state। Article 335 Part 16। इसी के वजह से रिजर्वेशन है हमारे सिस्टम में। बट ये इसलिए रखा गया है ताकि ये जो सेक्शन है SC ST वो कहीं पीछे ना रह जाए। स्पेशली जब बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विसेज वगैरह में उनकी अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़रूरी है। तो ये आर्टिकल आप याद रखना, इसी की वजह से रिजर्वेशन है, आर्टिकल 335। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। ये आर्टिकल 350A पार्ट 17 में आता है। इसमें ये कहा गया कि जो भी स्टेट है वो इंडेवर करेंगे, इंडेवर करेंगे कि जो वहाँ पे एजुकेशन हो वो मदर टंग में, प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में चिल्ड्रंस को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप के जो हैं उनको दिया जाए। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप को प्राइमरी स्कूल जब एजुकेशन होता है उनका, प्राइमरी एजुकेशन में, तो उनको इंस्ट्रक्शंस जो होंगी मदर टंग में देना है, मदर टंग में ही देना है। ऐसा स्टेट को इंडेवर करना है, प्रयास करना है। ये आर्टिकल 350A में आता है, जो कि एक डायरेक्टिव है। नेक्स्ट है आर्टिकल 351, जो कि पार्ट 17 में ही आता है। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज की बात की जाती है। तो जब भी डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज आए 351 मार देना है वहाँ पे आंसर, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिट कल्चर एंड ऑफ इंडिया। तो ये बात है, हिंदी के प्रमोशन के लिए ये आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे कुछ 3 डायरेक्टिव्स हैं जो कि बाहर हैं पार्ट 4 के। एंड ये भी नॉन जस्टिसेबल हैं, नेचर की बात करें इनके तो, और
बट इनको भी इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है, बिकॉज जब भी जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है उसके सारे पार्ट को रीड करती है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स है जिनको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी था। बहुत ही छोटा चैप्टर था ये, बहुत छोटा क्लास था इनफैक्ट, एंड चैप्टर भी काफ़ी छोटा था। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 8 कंप्लीट किया और 9 अभी शुरू कर देंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। बाय।